ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय दोस्तों, फागुन शुक्ल एकादशी को आमलकी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी में आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है, जिस वजह से यह आंवला एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। इतना ही नहीं, बल्कि इसे रंग भरनी एकादशी, कुंज एकादशी और खाटू श्याम एकादशी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इस एकादशी पर आंवले के पेड़ के साथ साथ भगवान विष्णु की भी पूजा होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह कहा जाता है कि ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए थे। एक दिन ब्रह्मा जी ने खुद को जानने की कोशिश की, जिसके लिए उन्होंने परब्रह्मा की तपस्या करना शुरू कर दी। उनकी भक्ति में तपस्या से प्रसन्न होकर परब्रह्मा भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हो गए। जैसे ही ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को अपने समीप देखा, वैसे ही वे रोने लगे। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के आंसू भगवान विष्णु के चरणों पर गिर रहे थे। यह आंसू भगवान विष्णु के चरणों से गिरकर आंवले के पेड़ में तब्दील हो गए थे। यह देखकर भगवान विष्णु ने कहा, इस वृक्ष का फल मुझे अत्यंत प्रिय रहेगा, और जो भी भक्त आमलकी एकादशी पर इस वृक्ष की पूजा विधिवत तरीके से करेगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी तथा उसके सारे पाप मिट जाएंगे। प्रिय दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार वैदिश नाम के एक राजा नगर में रहा करते थे। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी रहते थे। वहाँ रहने वाले सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और वहाँ कोई भी नास्तिक नहीं था। उसके राजा का नाम चैत्ररथ। राजा चैत्ररथ विद्वान थे, बहुत ही धार्मिक थे। सबसे खास बात थी कि उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था। नगर में रहने वाला हर शख्स एकादशी का व्रत करता था। एक बार फाल्गुन महीने में आमलकी एकादशी आई। सभी नगरवासी और राजा ने यह व्रत किया और मंदिर जाकर आंवले की पूजा की और वहीं पर रात्रि जागरण किया। तभी रात के समय वहाँ पर एक बहेलिया आया। बहेलिया घोर पापी था, लेकिन उसे भूख और प्यास भी लगी थी, इसीलिए मंदिर के कोने में बैठकर जागरण को देखने लगा और विष्णु भगवान व एकादशी महत्व की कथा सुनने लगा। पूरी रात बीत गई। नगरवासियों के साथ बहेलिया भी पूरी रात जागता रहा। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने अपने घर चले गए। बहेलिया भी घर जाकर भोजन किया। कुछ समय के बाद ही बहेलिए की मौत हो गई, लेकिन उसने आमलकी एकादशी की व्रत की कथा सुनी थी और जागरण भी किया था, इसलिए वह राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। राजा ने उसका नाम वसुरथ रखा। बड़ा होकर वह नगर का राजा बना। एक दिन वह शिकार पर निकला, लेकिन बीच में ही मार्ग भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी ही देर बाद वहीं मलक्ष आ गए और राजा को अकेला देखकर उसे मारने की योजना बनाने लगे। उन्होंने कहा, इसी राजा के कारण उन्हें देश निकाला दिया गया है, इसलिए हमें इसे मार देना चाहिए। इस बात से अनजान राजा सोता रहा। मलेक्षों ने राजा पर हथियार फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन उनके अस्त्र शस्त्र राजा पर फूल बनकर गिरने लगे। कुछ देर के बाद सभी मलक्ष जमीन पर मृत पड़े थे। राजा की जब नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हैं। राजा समझ गया कि वे सभी उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने उन्हें ही मौत की नींद सुला दिया। यह देखकर राजा ने कहा कि जंगल में ऐसा कौन है जिसने उनकी जान बचाई है। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आमलकी एकादशी व्रत की कथा सुनी थी और उसी का फल है कि आज तुम शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद जीवित हो। राजा अपने नगर को लौट आया और सुखी पूर्वक राज्य करने लगा और धर्म के कार्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमलकी एकादशी का व्रत करते हैं, वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। बोलो भगवान विष्णु की जय। दोस्तों,
कहा जाता है आमला एकादशी को रंग भरनी एकादशी भी कहते हैं। इस कथा की ऐसी मान्यता है, जो भी भक्त भक्ति भाव से इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं, उन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एकमात्र ये ऐसी एकादशी है जिसका संबंध भगवान शंकर से भी है। इस दिन काशी विश्वनाथ भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा भी की जाती है। प्रिय दोस्तों, कहा जाता है बाबा विश्वनाथ माता गौरा का गौना कराकर पहली बार काशी आए थे तथा उनका स्वागत बड़े ही धूमधाम से रंग और गुलाल से हुआ था। इसीलिए कहा जाता है इस व्रत को करने से, कथा को पढ़ने से या सुनने से भगवान विष्णु मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी करते हैं और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो भगवान विष्णु की जय। हे भगवान विष्णु, जो भी आपकी ये कथा पढ़ रहा हो, सुन रहा हो, कह रहा हो, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करना। बोलो हर हर महादेव। प्रिय दोस्तों, कथा कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलेंगे। जय श्री राम।